गरीब बच्चों के बीच जिला कमांडेंट ने किया खेलकूद सामग्री का वितरण। शनिवार को मिर्जापुर के जिला कमांडेंट विनोद सिंह व लोक गायिका संजू सिंह अपने गृह जिला बक्सर पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने सदर प्रखंड अंतर्गत हरिकिशनपुर गांव स्थित नवज्योति बाल केंद्र पर जरूरतमंद छात्र छात्राओं के बीच खेलकूद सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर प्रेस यूनियन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर, बैंक मैनेजर निकेश पांडे, राजू ठाकुर, राहुल कुमार, विजय खरवार, सुधीर खरवार सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान कमांडेंट बीके सिंह ने सैकड़ों गरीब बच्चों के बीच कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, लूडो, बॉल, रिंग, रस्सी कूद, फुटबॉल सहित केक, बिस्किट, मिठाई व समोसे का वितरण किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरू से ही छोटे बच्चों से उनका लगाव रहा है, इसलिए उनका प्रयास रहता है कि कभी भी कोई बच्चा संसाधन के अभाव में अपना पढ़ाई न छोड़े, जिसको लेकर उनके द्वारा हर संभव मदद भी किया जाता है। इस कड़ी में संक्षिप्त रूप में बच्चों के बीच यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं लोक गायिका संजू सिंह ने आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ने जाओ गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हुए पढ़ाई का महत्व बताया। वहीं डॉक्टर शशांक शेखर ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के परिवेश में खेल क्षेत्र में भी रोजगार के सुनहरे अवसर और अच्छे कैरियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बक्सर जिले के भी खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शानदार खेल उपलब्धियां हासिल कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को शिक्षा व खेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। बक्सर और यहाँ पर उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, खेलकूद का सामग्री वितरण किया। किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, इन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि जो समाज के वंचित, पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे यहाँ विजय जी के नेतृत्व में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान देने का इन्होंने प्रयास किया है और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अपनी जन्मभूमि के लिए जो बच्चे कर रहे हैं उन्होंने बढ़िया संदेश दिया है ज्योतिराव फुले के माध्यम से, तो सावित्रीबाई फुले के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये समाज के वंचित, पिछड़े और दलित के बच्चों में थोड़ी सी इनकी कोशिशों से अगर उनके चेहरे पर रोशनी आती है, तो इसी तरह से ये अपनी जिंदगी को साकार कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के प्रति अपना कर्ज चुका रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को मेरा भी सलाम है कि ऐसे व्यक्ति की सोच, दुनिया में पैसे तो सब कमाते हैं, सब पधारक हो जाते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने लोग की जरूरतों के लिए जो खड़े रहते हैं, दुनिया उन्हें भी याद करती है, उनके जाने के बाद उनकी चर्चा होती है। तो मैं एक बार फिर से ऐसे दोनों पति पत्नी को बधाई देता हूं कि अपनी मिट्टी से जुड़कर अपने वंचित और पिछड़े समाज के बच्चों के लिए खुले पाठशाला को अपनी थोड़ी सी मदद करके एक सबके चेहरे पर मुस्कुराने की रोशनी फैला रहे हैं। इस बार आपके चेहरे की रोशनी कभी कम नहीं होने देंगे। बच्चों के लिए सिर्फ यही संदेश है कि वो मन लगा करके पढ़ें और जो भी चीजें, जरूरत की चीजें होगी हम लोग करेंगे। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं यहाँ के जो विजय जी और उनके भाई, जो आप देख लीजिए एक बार खस्ता हाल में भी स्मार्ट बोर्ड की तरह लेकर काम कर रहे हैं। ये छप्पर देख लीजिए, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और इस जज्बे को सलाम के लिए इन्हें उत्साहवर्धन के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि जो आप एक दिन कहना और एक दिन करने में बात अलग होती है, लेकिन उसे सतत उतारना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये विजय जी और जो भी इसके परिकल्पना जिन्होंने किया है कि हम बच्चे के गांव के हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और उसमें जो भी हो सकता है हवन डालने का काम हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मातृभूमि में जब भी आप आते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह के सामाजिक कार्य में हाँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है कि जब भी मैं बक्सर में आऊँ, छुट्टी कम मिलती है, जब भी आऊँ तो कुछ एक नेक काम करके ही जाऊँ। और ये नेक काम यही नहीं, हर जगह होता रहता है, लेकिन अपनी मातृभूमि में कुछ कर करके, एक पौधा लगा करके जो सुकून मिलता है अपने खेतों में, अपने जगहों पर, अपने मातृभूमि पर, उसका आनंद अलग ही है। हम लोग बगीचे लगवाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं लाखों लाख, लेकिन वो खुशी जो अपने गांव के मिट्टी में लगाने में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। ये जो हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, इंसान रूपी पौधे, बड़े होकर के एक दिन वट वृक्ष की तरह महान बने, अपने सपनों को उड़ान दे। तो उन्हीं के सपनों को उड़ान देने के लिए छोटी छोटी हमारी जो प्रयास होती है
उसको हम लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके जो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई और खेलकूद की जो सामग्री है उसको वितरित किया। ऐसे ही हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंट उन लोगों को मुहैया कराने में मदद कर सके, क्योंकि हम तो एक दिन करते हैं और जो यहाँ विजय जी कर रहे हैं वो मतलब कहने का बात नहीं है, वो बहुत ही अभाव में रह करके इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहूंगी कि एक बहुत ही जोरदार तालियां कि वो इतना उत्साह से लग रहे जब इन बच्चों को जो छोटे छोटे पौधों को सिंचाई कर रहे हैं वो एक दिन वट वृक्ष बन के उनके नाम को रोशन करेंगे, अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करेंगे। आगे भी आपका सहयोग बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल होता रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके एक अच्छा सा यहाँ पर पढ़ने का माहौल मिले। ये बच्चे के जो छोटे छोटे यहाँ पर पेंटिंग लगा रखी है ये किसी टाइल्स से भी ज्यादा महंगी है, मुझे तो यही दिख रहा है। तो इन सबको अच्छा करने की कोशिश कीजिए।